इंडोनेशिया में राजधानी जकार्ता समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक हफ्ते से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कई इमारतों को आग लगाई गई और राजनेताओं के घरों को लूटा गया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को एक डिलीवरी बॉय की मौत ने पूरे देश तक पहुंचाया। डिलीवरी बॉय की मौत के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। इससे सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा। इंडोनेशिया में 25 अगस्त को महंगाई के बीच सांसदों का वेतन बढ़ाने के खिलाफ राजधानी जकार्ता में प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान जकार्ता में पुलिस ने कथित तौर पर 21 वर्षीय डिलीवरी बॉय अफान को कुचलकर मार दिया। इससे असंतोष भड़क गया और जावा से लेकर बाली और इसके अलावा लोम्बोक द्वीपों पर पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और पुलिस प्रमुख अफान की मौत के लिए माफी मांग चुके हैं और लेकिन विरोध प्रदर्शन फिर भी जारी है और हिंसा भी हो रही है। इंडोनेशिया सरकार ने सोमवार तक विरोध प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इंडोनेशिया में मचे बवाल की जड़ में सांसदों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी है। इंडोनेशियाई सरकार ने हाल ही में सांसदों के वेतन और भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया था। इस पर कई संगठनों ने ये कहते हुए विरोध जताया कि देश में महंगाई और लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष कर रहे। ऐसे में ये फैसला ठीक नहीं है। सरकार के फैसले पर रोष को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 21 साल के अफान को कुचल देने की बात सामने आई तो विरोध ने विशाल रूप ले लिया। अफान की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन देश भर में बढ़ गया। अफान की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सांसदों के भत्ते और महंगाई जैसे मुद्दों के साथ पुलिस की बर्बरता और जवाबदेही के मुद्दे को भी शामिल कर लिया। प्रदर्शनकारी सरकार को किसी भी मांग को सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहे। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो ने राजनेताओं के लाभों को कम करने की बात कही। साथ ही प्रबोवो ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राजनीतिक दलों के सदस्यों के घरों और सरकारी भवनों में तोड़फोड़ और कई प्रांतों में क्षेत्रीय विधान परिषद भवनों में आग लगाए जाने के बाद कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मकासर शहर में एक सरकारी भवन में आग लगा दी गई, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। जकार्ता में गुस्साई भीड़ ने क्षेत्रीय विधानसभा के कई सदस्यों के घरों में घुसकर लूटपाट की। अशांति के कारण राष्ट्रपति प्रबोवो ने चीन की अपनी यात्रा रद्द करते हुए स्थिति पर सीधी नजर रखने और समाधान खोजने का वादा किया। इंडोनेशिया में उथल पुथल के बीच अभी स्पष्ट नहीं है कि विरोध प्रदर्शन आगे किस ओर जाएगा। एक्सपर्ट साल 2024 में राष्ट्रपति बनने के बाद से प्रबोवो के लिए नेतृत्व के सामने इसे सबसे गंभीर चुनौती मान रही है। हिंसा के बाद पुलिस ने शहरों में चौकियां स्थापित की हैं। सेना को उतारा गया। प्रमुख स्थानों पर स्नाइपर तैनात किए गए। हालांकि अभी भी देश के बड़े शहरों में स्थिति तनावपूर्ण नजर आती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आंसू गैस के गोले, इसके अलावा यहाँ पर बल का प्रयोग, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों में लगातार गुस्सा नजर आ रहा है और इंडोनेशिया के कई शहर पूरी तरीके से इसकी वजह से बाधित हो रही हैं। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी उसमें दिक्कतों का पैदा होना स्वाभाविक नजर आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान जकार्ता में पुलिस ने कथित तौर पर 21 वर्षीय डिलीवरी बॉय अफान को कुचलकर मार दिया, ऐसी खबरें सामने हैं, जिसकी वजह से असंतोष भड़क गया और जावा से लेकर बाली और लोम्बोक द्वीपों पर पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति और पुलिस प्रमुख अफान की मौत के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन विरोध और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इंडोनेशिया सरकार ने सोमवार तक विरोध प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन अभी भी प्रदर्शन जारी है। इंडोनेशिया में मचे बवाल की जड़ में सांसदों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी है। इंडोनेशियाई सरकार ने हाल ही में सांसदों के वेतन और भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया था। इस पर कई संगठनों ने ये कहते हुए विरोध जताया कि देश में महंगाई ज्यादा है, लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष कर रहे। ऐसे में ये फैसला ठीक नहीं है। सरकार के फैसले पर रोष को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर लोग उतर आए, जिसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 21 साल के अफान को कुचल देने की बात सामने आई तो विरोध और बढ़ गया और छात्रों समेत कई सारे संगठन सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन 25 अगस्त तक अभी तक लगातार जारी नजर आ रहा।